Assalamualaikum class 8 subject science. Today we are going to start unit number 10 force and pressure. This is your third video lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Al Raj Islamic School online teaching system. तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 10. द नेम ऑफ चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर. तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेशर क्या होता है. व्हाट इज प्रेशर. Scientists use the word pressure to describe how concentrated a force is. यानी कि प्रेशर क्या होता है. प्रेशर हमें ये बता रहा होता है कि हमारी फोर्स जो भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं वो कितनी कंसंट्रेटेड है, कितनी ज़्यादा है या फिर कितनी कम है. ठीक है, तो ये कहलाता है हमारे पास प्रेशर. अब प्रेशर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है. प्रेशर बेसिकली क्या होता है. प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया. यानी कि किसी भी स्पेसिफिक एरिया पे हम जितनी भी फोर्स लगा रहे होते हैं वो उसका प्रेशर कहलाता है. कहलाती है. ठीक है, अब प्रेशर का फार्मूला क्या है. द प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. फार्मूला भी जो है आप इसका देख सकते हैं, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा. फार्मूला जो है वो इसकी डेफिनेशन पे ही डिपेंड करता है. डेफिनेशन से ही फार्मूला जो है वो ड्राइव किया गया है. प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स, यानी कि जितनी भी हम फोर्स लगा रहे हैं, और डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि कितने एरिया पे लगा रहे हैं हम कितनी फोर्स. तो अगर फोर्स को हम एरिया से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा. ठीक है, मिसाल के तौर पे जिस तरीके से आप देख सकते हैं, आपके यहाँ पे स्क्रीन पे भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि प्रेशर जो है, इफ़ अ फोर्स इज कंसंट्रेटेड ऑन अ स्मॉल एरिया इट क्रिएट्स अ हाई प्रेशर. क्या कह रहे हैं कि अगर जो है वो हमारी फोर्स जो है वो बहुत कम, हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे बहुत कम एरिया पे, तो हमारा प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा. और अगर बिल्कुल सेम इट इज़ बात है कि अगर हम बहुत ज़्यादा एरिया पे फोर्स लगाएंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो प्रेशर क्या करता है, प्रेशर डिपेंड करता है एरिया पे. इसलिए हम देखें फार्मूले में, मैंने जैसे पहले कहा कि फार्मूले में लिखा हुआ नज़र आ रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया. यानी कि जितना ज़्यादा आप एरिया बढ़ाएंगे, सरफेस एरिया, तो आपका लगाया हुआ प्रेशर उतना ही कम होगा. और जितना ज़्यादा आप एरिया जो है वो अपना कम करेंगे तो हमारा आपका लगाई हुई फोर्स जो है वो उतना ही ज़्यादा जो है वो प्रेशर क्रिएट करेगी. तो प्रेशर जो है वो इसी वजह से डिपेंड करता है एरिया पे कि किस एरिया पे आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं, तो इस हिसाब से प्रेशर जो है वो ज़्यादा या कम होगा. अब नेक्स्ट कम टू द सेकेंड टॉपिक, कैलकुलेटिंग प्रेशर. तो अब देख लेते हैं किस तरीके से हम प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं. टू कैलकुलेट द साइज ऑफ अ प्रेशर वी नीड टू नो टू थिंग्स. हमने किसी भी अगर चीज़ का हम प्रेशर मालूम करना चाह रहे हैं कि हम इस पर कितना प्रेशर चाहिए, हम कितना प्रेशर लगा रहे हैं, तो इसके लिए दो चीज़ें का इल्म होना बहुत ज़रूरी है. नंबर वन, द साइज ऑफ द फोर्स, कि आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं, कितनी आप ताकत लगा रहे हैं, मेजर्ड इन न्यूटन, जिसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं. नंबर टू, द एरिया ऑफ द सरफेस इट इज़ पासिंग ऑन, और किस एरिया पे आप लगा रहे हैं फोर्स. तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है. यानी कि नंबर वन, फोर्स, कितनी फोर्स आप लगा रहे हैं और कितने एरिया पे लगा रहे हैं. और इसीलिए अब इसके बाद जो है, इसलिए देखें अब इसका फार्मूला भी इसी वजह से प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया है कि कितने एरिया पे आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं. अब प्रेशर जो है, मिसाल के तौर पर आप फर्स्ट करें जैसे हम फ्रूट वगैरह कट करने के लिए जो नाइफ़ इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम नाइफ़ को जो है वो ज़ोर से प्रेशर लगाएंगे तो ही जो है वो हमारा फ्रूट कर सकता है. अगर हम छुरी को सिर्फ किसी भी फ्रूट के ऊपर रख दें लेकिन उसके ऊपर फोर्स ना लगाएं, तो आप सोचें क्या वो फल कट सकता है, नहीं कर सकता. इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ को कट करने के लिए आपको प्रेशर बिल्ड करने के लिए फ्रूट पे आपको फोर्स लगाना ज़रूरी है. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, द सिफॉन. सिफॉन बेसिकली अब देख रहे हैं हमारे पास क्या है, सिफॉन. सिफॉन जो है वो बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज टू लिफ्ट द वाटर, यानी कि वाटर को रिमूव करने के लिए या टैंक से या किसी भी चीज़ से जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसको सिफॉन कहते हैं. आप क्योंकि आपको पता है हम सॉलिड पे भी प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, लिक्विड पे भी अप्लाई कर सकते हैं और गैस पे भी. तो जिस जगह पे भी आप जिस फॉर्म पे भी अप्लाई करे होंगे, सॉलिड पे, लिक्विड पे, गैस पे, तो उसकी नेचर जो है वो हर जगह अलग अलग होगी. सिफॉन के बेसिकली सिफॉन इज़ यूज टू रिमूव वाटर फ्रॉम अ फिश टैंक और अदर वेसल्स. यानी कि सिफॉन एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम वाटर को निकालने के लिए, पानी को निकालने के लिए किसी भी टैंक वगैरह से, किसी वेसल से इस्तेमाल करते हैं. तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, ये भी प्रेशर के थ्रू जो है वो प्रेशर के फिनोमेना पे काम कर रहा होता है कि जितना हम इस पर प्रेशर डालेंगे तो प्रेशर जो है वो पंप की सूरत में जो है वो पानी को ऊपर से, मतलब नीचे से टैंक में से ऊपर की जानिब खींचेगा, जिस तरह खींचता ही है. जिस तरीके से आपको ये ट्यूब लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिस तरीके से आपको पिक्चर भी डायग्राम बने हुई नजर आ रही होगी, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है क्योंकि नीचे से जो है वो काफ़ी लंबा होता है. तो इसका काम क्या होता है, बैंड ट्यूब होती है बेसिकली, एक ग्लास की बनी हुई होती है, फिर
रबड़ की या फिर प्लास्टिक की बनी हुई होती है। तो इसका काम क्या होता है कि ये प्रेशर के थ्रू पानी जो है वो टैंक वगैरह से आपको बाहर निकल के देता है, जिसको बेसिकली हम पंप भी कहते हैं। पंप भी जो काम कर रहा होता है इसलिए प्रेशर के प्रोसेस के थ्रू ही काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये था लिक्विड पे। अब हम आ जाते हैं गैस पे कि अगर हम गैस के बिहेवियर को देखें तो गैस पे किस तरह से प्रेशर जो है वो काम कर रहा होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वाई प्रेशर राइजेज व्हेन गैसेज आर कंप्रेस्ड। क्या कह रहे हैं कि क्यों जो है वो प्रेशर बढ़ता है अगर हम गैस को कंप्रेस करते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, आपको दो डायग्राम्स बनी हुई नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो दोनों डायग्राम में देखिए, पहली वाली में आप देखिए जब हमने इतना प्रेशर अप्लाई नहीं किया तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हैं। ठीक है, लेकिन दूसरे वाला जो आपको डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही है उसमें आप देखिए ऊपर से जो ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही है इसमें आपके क्या है प्रेशर अप्लाई किया हुआ है। तो जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं कम एरिया पे, तो हमने जैसे हमने एरिया कम किया तो प्रेशर अप्लाई किया तो क्या हुआ, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स थे वो आपस में बहुत क्लोज हो गए। तो जब गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं। इस वजह से आप लोगों ने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल को जब खोलते हैं तो इसके अंदर जो गैस निकलती है वो एकदम से एक खास किस्म की आवाज़ आती है। तो इसका मतलब ये कि वो गैसेस जो गैस को प्रेशर के थ्रू जो है वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में बंद किया हुआ होता है। जब आप उसका प्रेशर रिलीज़ कर देते हैं तो वो नॉर्मल कंडीशन पर आ जाती है अपने, यानी कि इसके अंदर से बबल्स निकलना वगैरह बंद हो जाते हैं। तो ये जो है वो बेसिकली प्रेशर का कॉन्सेप्ट है ऑन द गैसेज, यानी कि गैसेज पे किस तरीके से काम करते हैं। देखिए आपको लिखा हुआ ना भी नजर आ रहा होगा सेकंड पैराग्राफ में, द प्रेशर इज कॉज बाय फास्ट मूविंग गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद द साइड्स ऑफ द कंटेनर। क्या गैस के अंदर प्रेशर क्यों पैदा होता है, क्योंकि हम जब आप गैस को कंप्रेस कर रहे हैं यानी कि गैस को दबा रहे हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे के बहुत पास आ गए हैं। इफ़ द गैस इज कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉलर स्पेस, अगर हम गैस को कंप्रेस कर देंगे स्मॉलर स्पेस में, कम जगह में, द मॉलिक्यूल्स बिकम मोर कंसनट्रेटेड। तो यानी कि मॉलिक्यूल्स जो है वो बिकम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो हाई प्रेशर क्रिएट करेंगे। जितनी कम एरिया में आप जो है वो गैस को कंप्रेस करेंगे उतना ही उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, और जितनी ज़्यादा एरिया में ज़्यादा एरिया लेंगे गैस को कंप्रेस करने में उतना ही उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। जिस तरीके से देखिए लिखा हुआ है ईच स्क्वायर सेंटीमीटर्स ऑफ द कंटेनर साइज हैज़ द मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग इट एंड सो द प्रेशर राइजेस। जितना आप जो है वो एरिया को कम करेंगे प्रेशर गैस का जो है वो उतना ही बढ़ता रहेगा। तो ये गैस का जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर थे जो कि आपको इस चैप्टर में बताए गए हैं। यहाँ पे ही आपका चैप्टर के जो तमाम तीनों टॉपिक्स जो हैं वो ख़त्म हो गए, यानी कि गैसेस के बिहेवियर के, प्रेशर के बिहेवियर के, गैसेस पे, तो लिक्विड पर और सॉलिड पर। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। मज़ीद आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।